इसमें हम बात करेंगे वीजा किस तरह अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन की क्या होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, और आजकल कितने दिन में वीजा मिल रहा है, किन किन लोगों को वीजा मिल रहा है, और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि वीजा रिजेक्ट होने की वजह क्या हो सकती है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने अल्बानिया का वीजा अप्लाई करना है तो मेक श्योर दोस्तों कि आपके पास यूएई का रेजिडेंस वीजा होना चाहिए, आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, और एटलीस्ट आपने यूएई में आपका जो वीजा है वो 1 साल पूरा कर लिया हो। ठीक है, यानी कि 1 साल पुराना आपका वीजा होना चाहिए, तो आप अल्बानिया का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप फिर कोशिश करो आप कोई ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी बना लें, जैसे कि अजरबैजान या जॉर्जिया वगैरह का कोई एक आध कंट्री का ट्रैवल कर लें, उसके बाद आप अल्बानिया का वीजा अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको अल्बानिया का वीजा मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए दोस्तों तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, यूएई का रेजिडेंट जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, और 1 साल आपने यानी 12 महीने आपने वीजा को यूज कर लिया हो। लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जिसमें 15 से 20 हजार दिरहम आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस होनी चाहिए, और वो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है जिसमें आपकी सैलरी शो होनी चाहिए। ठीक है जी, एक एनओसी लेटर चाहिए होगा जो आपकी कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा, जिसमें आपकी जॉब टाइटल, आपका जो है सैलरी कितनी है, आपकी नेशनलिटी, आपका पासपोर्ट नंबर, आप कब से इस कंपनी में काम कर रहे हो, ये कुछ डिटेल आपने आपके एनओसी में डालनी है। अगर आप पार्टनर हो तो आप कंपनी का ट्रेड लाइसेंस साथ में लगा सकते हैं। तो इसके साथ आपकी 35x40 mm की एक फोटो चाहिए होगी विद वाइट बैकग्राउंड, और इसके साथ कंफर्म होटल बुकिंग लगानी है, डमी नहीं लगानी, क्योंकि हो सकता है समटाइम एम्बेसी जो है होटल को भी क्रॉस चेक कर लेती है। तो आपने क्या करना है कि कंफर्म होटल बुकिंग लगानी है आपके ट्रैवल प्लान के हिसाब से, और इसके बाद जो है आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन जो है वो लगानी है, फ्लाइट कंफर्म नहीं लगानी उसकी रिजर्वेशन भी चलेगी। तो होटल बुकिंग दोस्तों इसलिए भी जरूरी है कंफर्म लगाना, क्योंकि जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो आपने आपका वहां पे अल्बानिया में आप कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, तो वो एड्रेस वगैरह भी देना होता है। तो समटाइम एम्बेसी हो सकता है होटल को क्रॉस चेक कर सकती है, तो मेक श्योर होटल की जो बुकिंग है वो कंफर्म लगाएं। तो आपने कंफर्म आपका जो होटल का एड्रेस है वो देना है, और वहां का नंबर भी अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, या ईमेल आईडी वहां का देना चाहें तो वो दे सकते हैं, और आपका ट्रैवल प्लान आपने देना है, कितने दिन आपने वहां रहना है। तो मेक श्योर कि आप 4-5 नाइट से ज्यादा का प्लान नहीं दें, और जो है ये सारा तरीकाकार है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। तो ये आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है अल्बानिया का वीजा दोस्तों। 2 ऑप्शंस होते हैं टूरिस्ट वीजा, या तो आप ऑनलाइन ई वीजा अप्लाई करें जो कि आपको ईमेल में मिल जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपने स्टिकर वीजा आपने अप्लाई करना है तो आप वो भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके लिए फिर इनकी एम्बेसी जो कि अबू धाबी में, आपको वहां जाना होगा, वहां आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट लेके जाएंगे, और वहां आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वहां फिर आपको वो वीजा पेस्ट करके दे देंगे। अल्बानिया के वीजा की अच्छी बात दोस्तों ये है कि अगर उन्होंने वीजा आपको नहीं देना तो वो फिर अगले दिन ही या 2 दिन के अंदर ही आपको बता देंगे कि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो उस सूरत में फिर आपको वीजा की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको मैसेज आ जाता है या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ईमेल आ जाती है तो फिर आपको वो भी प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको मैसेज आ जाता है जी आप पेमेंट कर दो, तो इट मींस के चांसेस बहुत होते हैं कि आपको वीजा मिल जाएगा। बेसिकली उन्होंने देना होता है, जब वो आपसे बोलते हैं कि आप पेमेंट करें तो इट मींस कि वो आपकी प्रोफाइल जो है क्वालिफाई कर रही है वीजा के लिए, तो उस सूरत में फिर वो आपसे पेमेंट ले लेंगे, जो कि आपने 20 यूरोज सिंगल एंट्री वीजा की पेमेंट करनी है, और आप जस्ट पेमेंट कर देंगे आपके कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है जी पेमेंट का, और ये डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने बताई है आपको सारी ये आपने लगानी है, और 14 वर्किंग डेज का टाइम होता है जिसमें वीजा आपको मिल जाएगा और आप ट्रैवल कर सकते हैं। आजकल अल्बानिया जाने के लिए विज़ एयरलाइन जो कि अबू धाबी से जा रही है, काफी सस्ते टिकट उसके 1100 के अंदर उसके टिकट मिल रहे हैं। अभी मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, तो टिकट काफी नॉर्मल चल रहे हैं, तो आप वहां से ट्रैवल करके अल्बानिया जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका वीजा एकदम न्यू है, 1-2 महीने का वीजा है या 4-5 महीने का है, तो उस सूरत में आप अल्बानिया का वीजा जो है अप्लाई नहीं करें। चांसेस ये हैं, 100% चांसेस हैं कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो या तो आप फिर ये करें कि आप वहां से कोई इन्विटेशन अरेंज कर लें। अगर आपको कोई कंपनी वहां की टूरिज्म कंपनी आपको, या यहाँ से यूएई से कोई टूरिज्म कंपनी आपको कोई इन्विटेशन लेटर दे रही है या कोई टूरिस्ट पैकेज दे रही है, तो उसके थ्रू आप ट्राई करें तो शायद आपको जो है वीजा मिल जाए। और ज्यादातर वैसे भी जो वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज हैं, जैसे कि जॉर्जिया भी अगर आप जाओगे तो वहां भी उनकी भी रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट आपका 6 मंथ
वीज़ा जो है पुराना होना चाहिए। और इसी तरह बाकी भी काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल को लेके वो उनकी कंडीशंस होती हैं कि एटलीस्ट आपका वीज़ा जो है वो 4-6 महीने 5-6 महीने एटलीस्ट जो है वो पुराना होना चाहिए, तो तभी आप वीज़ा ऑन अराइवल की तरफ जा सकते हैं या वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका यूएई का रेजिडेंस वीज़ा एकदम न्यू है, 2-3 महीने वाला है या 4-5 महीने वाला है, 6 महीने वाला है, तो आप अल्बानिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं करें। चांसेस हैं कि वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप कोशिश करें, अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, अजरबैजान चले जाएं, इजीली एंट्री मिल जाती है, $30 आपने पे करने हैं, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। आप जॉर्जिया चले जाओ 5-6 महीने के बाद, तो आप ओमान चले जाओ या आप सऊदीया चले जाओ। तो इस तरह थोड़ी सी 2-3 कंट्रीज़ का आप ट्रैवल करो, ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। इसी तरह जब आपके वीज़ा को 1 साल हो जाएगा तो फिर आप अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करें। चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो यहाँ से जाते हैं और फिर आगे अल्बानिया से आगे स्किप हो जाते हैं। तो ठीक हो गया दोस्तों, ये डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट और वीज़ा कैसे अप्लाई करना है मैं लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपका वीज़ा न्यू है तो आप अल्बानिया का वीज़ा ट्राई मत करें, रिजेक्ट हो जाएगा। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की कोशिश करें, ओमान चले जाएं, सऊदीया चले जाएं और सराउंडिंग में जो वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ हैं उनको आप ट्रैवल करें, फिर 1 साल के बाद अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करें। ठीक हो गया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक अपना ख्याल रखें जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।